लोग सिनेमा देखने जाते हैं क्योंकि वे आम जिंदगी से हटकर कुछ मनोरंजन चाहते हैं, कुछ हल्की फुल्की मजाक, कॉमेडी, ताकि जीवन में नीरसता ना रहे। लोगों की इसी दिलचस्पी को देखते हुए फिल्मों में मनोरंजन का, हास्य का अपना एक अलग महत्व रहा है। ओल्ड हिंदी मूवीज की बात करें तो पहले लगभग हर फिल्म में एक हास्य कलाकार होता था, जिसका अपना विशेष स्थान होता था, जिसे देखकर लोग सारे गम भूल जाते थे। फिल्मों में हास्य का तड़का लगाने वाले एक ऐसे ही कलाकार थे, राजेंद्र नाथ, जिन्हें पोपटलाल के नाम से भी जाना जाता है। 60 और 70 के दशक में राजेंद्र नाथ ने कई फिल्मों में काम किया और अपनी कला से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, खूब हंसाया। बतौर हास्य अभिनेता हिंदी सिनेमा में राजेंद्र नाथ ने तब एंट्री की जब महमूद, जॉनी वॉकर, मुकरी, केस्टो मुखर्जी जैसे दिग्गज हास्य अभिनेताओं का दौर था। बावजूद इसके अपनी काबिलियत से राजेंद्र नाथ ने अपनी अलग पहचान बनाई। राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को हुआ था। उनका परिवार पेशावर का रहने वाला था। आजादी से पहले उनके पिता करतार नाथ मध्य प्रदेश में रीवा स्टेट के इंस्पेक्टर जनरल होकर आए, जिनके साथ ही उनका परिवार भी मध्य प्रदेश आ गया। राजेंद्र नाथ के 7 भाई और 4 बहन थीं। पृथ्वीराज कपूर से उनके परिवार के घनिष्ठ संबंध थे। यहाँ तक कि राज कपूर से राजेंद्र नाथ की बहन कृष्णा की शादी भी हुई थी। शादी के बाद राज कपूर ने प्रेमनाथ को मुंबई बुलाकर पृथ्वी थिएटर में काम दिला दिया। बाद में उनके भाई राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ भी मुंबई आ गए। राजेंद्र नाथ की दूसरी बहन उमा ने बाद में अभिनेता प्रेम चोपड़ा से शादी की। 1947 में राजेंद्र नाथ फिल्मों की रुपहली नगरी मुंबई में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आ गए थे। पहले तो वो प्रेमनाथ और बीना राय के साथ ही रहते थे, बाद में अलग रहने लगे। 1955 में हिंदी फिल्म वचन के साथ उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की। पृथ्वी थिएटर में राजेंद्र नाथ ने कुछ नाटकों में भी काम किया। 1959 से पहले राजेंद्र नाथ को फिल्मों में बहुत छोटी भूमिकाएं मिली, जो उन्हें खास पहचान नहीं दिला सकी। किंतु 1959 में उन्हें नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनकी भूमिका बड़ी व सराहनीय रही। 1961 में नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में राजेंद्र नाथ के नए अवतार ने जन्म लिया, जिसका नाम था पोपट लाल। और इस पोपट लाल की भूमिका में वो इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें पोपट लाल के नाम से ही जानने लगे। पोपट लाल के किरदार में उनका ड्रेसअप भी अनोखा था, जिसे देखकर ही लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती। मोटे फ्रेम का चश्मा, ऊंची फ्रॉक, ढीली हाफ पैंट, सिर पर हैट के साथ उनकी अजीबोगरीब हरकतों ने उन्हें वो सफलता प्रदान की कि पोपट लाल के नाम से उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में स्टेज शो किए। ये किरदार लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि कई फिल्मों और धारावाहिकों में राजेंद्र नाथ के किरदार का नाम पोपट लाल ही रखा गया। प्ले के अलावा राजेंद्र नाथ को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। ये रोल इतने छोटे थे कि किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। प्रेमनाथ की इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ थी और कमाई भी अच्छी थी, तो काम ना होते हुए भी राजेंद्र बेफिक्र होकर जिंदगी जीने लगे। देखते ही देखते प्रेमनाथ को छोटे भाई का ये लापरवाही से भरा रवैया खटकने लगा। एक दिन राजेंद्र नाथ की बेफिक्री से परेशान होकर प्रेमनाथ ने उन्हें घर से निकाल दिया। राजेंद्र बड़े भाई के दूसरे घर में रहने पहुंच गए। छत तो थी, लेकिन ना खाने के लिए पैसे थे और ना घर का सामान। एक स्कूटर थी, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाने के रुपए तक नहीं थे। वो खाने के लिए दोस्तों के मोहताज थे। उस समय राजेंद्र नाथ यश जौहर के साथ रहते थे, जो उस समय एक साथ संघर्ष कर रहे थे। खाने पीने के लिए अब राजेंद्र को काम ढूंढना ही था। प्रेमनाथ ने जब अपना प्रोडक्शन हाउस पीएन प्रोडक्शन खोला तो भाई राजेंद्र को 1953 की फिल्म शगुफा और 1954 की फिल्म गोलकुंड का कैदी में साइड रोल दिया। दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 1956 में राजेंद्र पहली बार हम सब चोर हैं फिल्म में कॉमेडी करते नजर आए और इस बार उन्हें हर तरफ से तारीफें मिलने लगी।
1959 में राजेंद्र शरारत और दिल दे के देखो में फिर एक बार कॉमेडी रोल में दिखे। दिल दे के देखो इनकी जिंदगी की पहली बड़ी हिट फिल्म रही। 1961 में फिल्म जब प्यार किसी से होता है में राजेंद्र ने पोपटलाल का रोल निभाया, जिससे उन्हें देश भर में इसी नाम से पहचान मिल गई। इस फिल्म में राजेंद्र नाथ लीड एक्टर देवानंद पर भी भारी पड़ गए थे। 1974 में राजेंद्र ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर फिल्म द ग्रेट क्रैशर बनाई। फिल्म में नीतू सिंह और रणधीर कपूर लीड रोल में थे। राजेंद्र को कॉमेडी में तो महारत हासिल थी, लेकिन फिल्म मेकिंग में इन्हें कोई अनुभव नहीं था। कास्ट, क्रू और डायरेक्टर ने जो फीस मांगी, राजेंद्र ने हाथों हाथ दे दी। नतीजा ये रहा कि ओवर बजट होने से 10 दिनों में ही फिल्म की शूटिंग रुक गई। राजेंद्र अब अपने सारे पैसे और कर्ज लिए हुए पैसे भी लगा चुके थे, लेकिन फिल्म बनने से ही पहले रुक गई। कर्ज देने वालों को उनके पैसे वापस चुकाने थे। कर्ज उतारने के लिए राजेंद्र नाथ हर फिल्म साइन करने लगे। छोटे मोटे रोल कर कर्ज चुका पाना नामुमकिन था। लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और ज्यादा से ज्यादा ब्याज मांगने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान राजेंद्र ने कहा था, यूपी और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटरों ने मुझे खून के आंसू दिए। मेरी स्थिति पता होते हुए भी लोगों ने मुझसे ज्यादा ब्याज लिया और एक एक पैसे निकलवाए। 1991 में प्रेमनाथ के निधन के बाद राजेंद्र नाथ बुरी तरह टूट गए थे। सबको हंसाने वाले राजेंद्र नाथ के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी। 7 साल बाद 1998 में छोटे भाई नरेंद्र नाथ का भी निधन हो गया, जिसका सदमा काफी गहरा था। इसी साल राजेंद्र नाथ ने अभिनय से दूरी बना ली, लोगों से दूर हुए और एकांत में जीने लगे। राजेंद्र नाथ ने पर्दे पर भले ही हास्य भूमिका निभाई, किंतु वास्तविक जिंदगी में वो गंभीर थे। 1969 में उनकी शादी गुलशन कृपलानी से हुई। उनके एक बेटा और बेटी है। अंतिम कई साल राजेंद्र नाथ फिल्मों से दूर होकर ज्यादातर समय घर पर ही बिता रहे थे। कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके चलते 13 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया। राजेंद्र नाथ आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, किंतु अपने हास्य किरदार पोपटलाल के साथ आज भी वो हमारे बीच जीवंत हैं।